कह रहे थे कि मारो गोली देख लिया जाएगा, घेर के सारे लोग मरवाए। अच्छा ने बोले कि मारो गोली, जोन होई तो देख ले जाई। तो वही घर को पूरा चलाते थे, और नहीं तो मेरे बुआ का भी घर वही चलाते थे, उनके पति नहीं है। रहते थे सब, बड़े ही गरीब परिवार से हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे, मेहनत मजदूरी करके। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जिले के थाना गीडा के अंतर्गत ग्राम सभा है अमटौरा, जहां पर 11 दिन बीत गए हैं घटना को हुए, और आज हम अमटौरा ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। अधेड़ व्यक्ति थे, उनको दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई, और यहाँ पर कई लोग घायल हुए। उनके घर को भी जला दिया गया था। ये झोपड़ी देख पा रहे हैं, पीछे जो झोपड़ी दिखाई दे रही होगी, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हीं आरोपियों के द्वारा ये झोपड़ी भी जलाई गई है, जिन्होंने गोली से एक व्यक्ति की जान ले ली। इस परिवार में हम पहुँचे हुए हैं, जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आई और आरोपियों के ऊपर कार्रवाई भी। अब क्या कुछ इंसाफ मिला परिवार को, अभी कहाँ तक कानून मतलब इनकी मदद कर पाई है, सरकारों ने कितनी मदद कर पाई, प्रशासन कितनी सहयोग कर पाई है, ये जानने के लिए इस परिवार में आ पहुँचे हैं। आइए बातचीत करते हैं। आपका परिचय? शिव कुमार, शिवधनी के भाई छोटे हैं। शिवधनी निषाद के भाई हैं, जिनकी मतलब गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ये विवाद का जड़ क्या था? विवाद का जड़ यही साइकिल हटाने के चक्कर में विवाद हुआ था। साइकिल कहाँ पर रखी हुई? घर के पीछे। घर के पीछे किसी ने खड़ा कर दिया था, वो हटाने के चक्कर। दूसरी अपनी साइकिल भी नहीं थी। आपकी साइकिल नहीं थी? नहीं। तो जब दूसरे की साइकिल थी तो फिर आपके भाई साहब से विवाद क्यों हुआ था? हटाने के चक्कर में हटा दो साइकिल, तो बोले मतलब गाली दे के बोले हटा दो साइकिल। बोले गाली क्यों दे रहे? गाली दिया था? वही बिकलू सिंह, शंकर सिंह। अच्छा। हाँ, तो बोले गाली क्यों दे रहे हो, हटा दे रहा हूँ। तो वो हटाने गए, हटाए, उसको बोल रहे तुम बहुत मनबड़ हो गए है, और सब ऐसा बात बढ़ते बढ़ते उसका हेलमेट मारने लगा। हेलमेट से कौन मारा? वही पिकलू सिंह मारने लगा। अच्छा, तो अपने हेलमेट से किसको मार रहे थे? हमारे भाई को। आपके भाई साहब को। उसी बात को लेकर के ये चल रहा था कि मतलब साइकिल हटाने को लेकर के ही ये चल रहा था बात। मतलब कि जब साइकिल रास्ते में थी तो उनको क्या आपत्ति थी? उनको आपत्ति मतलब रास्ते में खड़ी है तो समझा कि तुम्हारी साइकिल होगा। अच्छा, वो समझे कि उनकी साइकिल नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके बाद मारने लगा तो घर की औरतें सुनी, तो भागते भागते गई, तो उसके बाद 4-5 लोग और आ गए हैं लोग। ये एक घटना 2 ही तारीख की है? 2 तारीख को। उसके बाद औरतों को भी वो लोग मार दिए, सर फट गया था, मुंह फट गया था। औरतों को भी मारे? हाँ। कितने लोग थे वो लोग? 5 लोग थे। 5 लोग मिल करके मारे हैं। तो उसके बाद से आप लोगों ने पुलिस की मदद ली क्या? कुछ पुलिस के पास गए थे, 100 नंबर डायल भी किए थे, मतलब पुलिस भी आई थी। उसके बाद रात में भी गए थे वहाँ पे, सुबह में भी गए लिखाने के लिए। सुबह में गए 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक घर आए। उसके बाद 2-3 पौने 3 बजे तक एक कांड हो जाता है, गोली कांड। दिन दहाड़े 2:45 बजे, 2:30 पौने 3 बजे कांड। कौन सा मतलब बंदूक रहा होगा या पिस्तौल रहा होगा? किससे गोली चली? बंदूक जो बड़ी वाली पुरानी बंदूक रहती है, वही बंदूक। अच्छा, बड़ी वाली पुरानी बंदूक, उससे गोली चली? हाँ, उससे चली। और करीब कितने लोग घायल हुए? आप? मेरी भाभी घायल हुए, तो भाई साहब तो खत्म ही हो गए। तुरंत गोली ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर? आधा घंटा तक, मतलब करीब छपटिया पौना घंटा तक उधर, कोई ले जाने वाला नहीं था। लेके चलो हमको, लेकिन हमारे बिरादरी के लोग भी नहीं। पिता ही आप शिवधनी निषाद जी के पुत्र हैं? हाँ, पुत्र है। आप मतलब बोल रहे थे ले जाने के लिए? नहीं, मेरे पिताजी बोल रहे थे कि हमको हॉस्पिटल लेके चल, पिकलू चुपके से गोली मार दिया ले, लेकिन हमारे बिरादरी के लोग भी नहीं किया। हॉस्पिटल में लेके चले नहीं। मरी चुकी थी, डर के लिए। डर था उन लोग से, डर था तभी ना इंसानियत को मार दिए। अच्छा, ये डर था कि अगर उनको अस्पताल ले जाया गया तो कहीं ना कहीं हमको भी मारा पीटा जाएगा और हमको भी घायल कर दिया जाएगा, मार के मतलब कहीं ना कहीं जान ले ली जाएगी। हाँ, ऐसा डर था या दहशत था? नहीं तो हेल्प तो करते ना। गोली मारने के बाद घर में आग भी लगा देते हैं। अच्छा, और सब लेके भागते हैं, औरत और पैसे। अच्छा, यहाँ गोली भी मार दी, उसके बाद घर भी जला दिया? घर भी जला देते हैं। जब हॉस्पिटल, मेरा भाई बाइक पे हॉस्पिटल लेके गया और सब औरत भी पैदल, सब लोग भागी, तो घर फूक के वो लोग फूक दिए। तो कोई बोल रहा है गाँव का आदमी, घरों को फूक दिया। किसने फूका था? आप कोई भी देखा हो जिससे कि मतलब? वही लोग फूके थे। वही लोग फूके थे। बच्चे देखे थे, घर के बच्चे छोटे बच्चे थे यहीं पे, कोई आजू बाजू के घर में लुका गए थे। जो जली हुई झोपड़ी दिखाई दे रही है आपके समक्ष, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या कुछ रहा होगा जिस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्थिति देखिए, क्या कुछ था जो जल कर खाक हो गया।
सब मेरे बहन का सामान था, पंखा था और सब जो और अकड़म रखे थे सामान कीमती, वो सब गाय भी लूटी, पूरा घर ही लूट गया है भैया। मेरे घर के अंदर में यहाँ पे भी सभी टूटा है अंदर का घर। अच्छा, सब तोड़ बचा करके घर फूंक मड़ई का झोपड़ी था, चारों तरफ से टाटी भी लगी थी ताकि अंदर सेफ्टी रहे, इसलिए। झोपड़ी में अपनी बहन की शादी के लिए सारी सामग्रियां क्रय करके रख ली गई थी, क्योंकि आने वाले कब शादी कब थी सिस्टर की? 13 मई को। 13 मई को शादी थी। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं, 2 बहन है। 2 भाई 2 बहन। शादी कितने लोगों की हो चुकी है? बड़ी बहन का बस शादी हुआ था और छोटी बहन का पड़ा था 13 मई को। और अभी भाइयों में किसी की शादी नहीं हुई थी? किसी का नहीं हुआ है। शिवधानी निषाद जी के 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटी और 2 बेटे। तो इसमें से बड़ी बहन की तो शादी हो गई थी, और जो कहीं ना कहीं जो छोटी थी उनकी अभी शादी अभी मई में होना था। उससे पहले ही घटना हो गया। इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, जिस प्रकार से आप स्थिति देख पा रहे हैं। और यहाँ एक घर को जला दिया गया। ये झोपड़ी कहीं ना कहीं इसी में रहते थे सब। बड़े ही गरीब परिवार से हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे, मेहनत मजदूरी करके। और इस घर में रखे हुए सामान जो जले हुए बिखरे हुए दिखाई दे रहे होंगे, कि आपके समक्ष नज़र आ रहा है। तो ये स्थिति है जैसे मानो कि इंसानियत मर गई थी उस दौरान। किसी ने ना आग पर काबू पाने की कोशिश की और ना ही लोगों को की उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की। शिवधानी निषाद तड़पड़ा रहे थे, तड़प रहे थे। जब उन्हें गोली लग गई तो कहीं ना कहीं तड़प के अपनी जान दे दिया उन्होंने, क्योंकि कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं था। सबके अंदर से इंसानियत मर चुकी थी, ऐसा बताया जा रहा है। जब उन्हें गोली लगी उसके 30 मिनट बाद तक वो छटपटाते रहे, तड़पते रहे। उन्हें कोई सहारा नहीं देने वाला मिला, किसी ने भी मदद नहीं की। एम्बुलेंस की सहारा नहीं लिया गया। सर, एम्बुलेंस के लिए तो हम लोग नहीं फ़ोन कर पाए, क्योंकि वैसे ही पिताजी को पकड़े है, खून गिर रहा था, दाबे वाबे थे। लेकिन यहाँ पे गांव लोग को भी तो हेल्प कर देना चाहिए, फ़ोन कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं किया था। जब उस समय आप समझ सकते हैं, जिस के घर पे दुखों का पहाड़ टूटा होता है, उस इंसान को एम्बुलेंस को कॉल करने का कहीं ना कहीं ये दिमाग में आएगा ही नहीं कि मतलब वो एक पुलिस को बुलाए या फिर एम्बुलेंस को कॉल करे। उन दशाओं में वो आदमी कहीं ना कहीं बहुत घबराया रहता है और वहाँ दिमाग ही नहीं जाता। तो ग्रामीणों को चाहिए कि मदद करनी चाहिए। आज ये जो घटना हुई है ये किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आज जिनके साथ हुआ तो कल किसी के भी साथ हो सकती है ऐसी हादसा। तो ऐसे में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंसानियत मर चुकी थी ऐसा लग रहा है यहाँ पर, जिस प्रकार से बताया जा रहा है। घर तो जलकर खाक हुआ तो कोई बुझाया भी नहीं। बुझाए हैं, जब पुलिस की गाड़ी आके बुझा रही थी। गांव के लोग भी नहीं बुझाए थे। गांव के लोग भी नहीं बुझाए थे? नहीं, पुलिस की गाड़ी आकर के स्वयं बुझाई थी। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों की मुख्यमंत्री से बैठक हुई, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। हाँ, बैठक हुई थी। तो करीब आपके परिवार के कितने सदस्य पहुंचे थे वहाँ लखनऊ में? मेरी बड़ी बहन थी और छोटी भी बहन थी और मैं था और हमारे चाचा जी थे। आइए बात करते हैं बहन जी से। क्या नाम है आपका? सुमन। अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, आप लोग की बैठक हुई है। कितने दिन हो गए? सोमवार को, संडे को। तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा? क्या है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा और आर्थिक सहयोग के रूप में क्या कुछ? आर्थिक सहयोग के रूप में बोले थे, जिस दिन हम लोग गए थे जी। बोले थे कि अगले दिन आप लोग को 5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। जी। तो वो मिला। हाँ। तो वो तो हर किसान को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। क्या मांगे थी आप लोग की? इस घटना के हो जाने के बाद क्या कुछ मांगे थी जो पूरी हो चुकी है अब तक? कुछ नहीं पूरा हुआ है। कुछ नहीं पूरा कुछ हुआ भी नहीं पूरा हुआ है। ऐसे कैसे मतलब जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक ही 5 आरोपियों का नाम है, लेकिन एक ही गिरफ्तार है। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? अब ऐसा तो हम लोग सुन रहे हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि मतलब गोली चलाने वाला एक ही था ना। लेकिन 5 ऐसे थे जो कह रहे थे कि मारो गोली देख लिया जाएगा, घेर के सारे लोग मरवाए। अच्छा, वो लोग थे ऐसे। उन लोग ने बोले कि मारो गोली, जोन होई तो देख लेवल जाई। आप उस समय मौजूद थी जब? हम यहीं खड़े थे, पापा हमारे वहाँ खड़े थे, वो यहाँ खड़ा गोली चलाया। अच्छा, घटना स्थल कहाँ है जहाँ पे गोली मारा गया? आइए। अभी जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर जिला है, यहाँ खड़ा होकर गोली चलाया। जी,
अच्छा, गोली यहाँ पे लगी, हाँ यहीं देखिए। पर गिरे हुए थे। हाँ वो कल हम लोग मिटाए, लेकिन अभी भी है खून का छींटा, देखिए। खून का छींटा अभी भी पड़ा हुआ, जहाँ पर देख पा रहे हैं यहीं पर गिरे हुए थे। बताया जा रहा है, देखिए लाश यहीं पर पड़ी हुई थी जब शिवधारी निषाद जी को यहीं पर गोली मारा गया था। और क्या दादी, जिस प्रकार से गोली मारा गया, दिन दहाड़े एक युवक की जान ले गई। वो लोगों को लगता है गोली। हमारी माता जी बचाने के लिए उनके पास जाती हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं, हाथ छल्ली करके गले पे गोली लगता है। हाथ, माता जी के हाथ को छलनी करके गोली लगी उनके गले पे। उसी दिन से मेरी माता जी मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी। और कल 10वां था तो कल आई थी, 10 दिन के बाद घर आई थी कल। फिर आज दवा के लिए गई हैं। आज कहीं ना कहीं घर आई हुई थी, बताइए 10 दिनों से इलाज चल रहा था। एक गोली किसी मेडिकल कॉलेज इलाज चला था मेडिकल कॉलेज में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब गोली चलाया उन आरोपियों ने, एक व्यक्ति के द्वारा जब गोली चलाई जाती है, उसके बाद गोली पहले शिवधारी निषाद जी की पत्नी के हाथ में लगती है, उसके बाद उनके हाथों को भेदते हुए गले में जाकर के लगती है। हाँ। उसके बाद से उनकी जान जाती है। बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है। और मैं आपको बता देना, देखिए यहाँ की स्थिति, जहाँ प्रदेश सरकार के दावे हैं कि अगर इस चौराहे पे छेड़ोगे तो उस चौराहे पे ढेर कर दिए जाओगे, और गुंडे बदमाश मवाली खत्म हो चुके हैं। तो तमाम प्रकार के दावे हैं प्रदेश सरकार की कि हमारे यहाँ गुंडा बदमाश थर थर कांपते नजर आ रहे हैं। और यहाँ तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हादसा हुआ है कि मानो कि बुलडोजर का खौफ और पुलिस प्रशासन का खौफ ही ना हो, जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। प्रस्ताव रखें कि ये करेंगे वो करेंगे, और बॉडी को लेके गए जबरदस्ती। अच्छा, और आज क्या आश्वासन दी थी? आज तक कोई आश्वासन प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ। क्या कुछ प्रस्ताव था तो अभी जो पूरे नहीं हुए? बोले थे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। हाँ। और अभी तुरंत 5 से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक पट्टा जमीन, एक सरकारी नौकरी, और सरकारी आवास, और सरकारी असलाह। अच्छा। हाँ, मतलब घर पे बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई करवाएंगे। घर पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई कहाँ तक पूरी हुई? बोले 24 घंटा में हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उन लोग के घर का गाड़ी घोड़ा सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं जो जातिवाद को यही हो रहा है? जातिवाद हो रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ नहीं। और अगर बात की जाए बुलडोजर की, तो बुलडोजर की कार्रवाई देवरिया में देखा गया। देवरिया में ही कहीं न कहीं बुलडोजर नहीं चल पाया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आरोपी में जिसने गोली मारी वही बस गिरफ्तार है, और सारे फरार हैं। अच्छा, कई आरोपी थे जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई, नहीं हुई है। पुलिस के हाथ खाली है। कहा कि गोली मारो देख लिया जाएगा, सब मिल के बोले, लेकिन उन लोग का कुछ नहीं हुआ। और बुलडोजर भी नहीं चला। और यहाँ पर पक्का आवास की बात की जा रही, पक्के आवास की, और 1 करोड़ मुआवजे के रूप में, और तमाम एक सरकारी नौकरी की बात। गोली मारने के बाद घर भी जला देते हैं, देखिए। गोली मारे फिर उसके बाद घर जला दिए। हाँ, गोली मारते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी से पेट्रोल निकाल के छिड़क के घर भी जला देते हैं। इतनी दबंगई है इन लोगों की। इस प्रकार की स्थिति है मुख्यमंत्री के शहर में। और बात की जाती है बुलडोजर चलाने की, और यहाँ जब जातिवाद आती है, जातिवाद जब बीच में खड़ा होता है, उसके बाद से आरोपियों को बख्श दिया जाता है। आरोपी अभी जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन बताइए बुलडोजर तो चलना चाहिए। जहाँ सरकार कहती है, अभी यहाँ किसी ओबीसी कास्ट के भी, देखिए अगर छोटे बिरादरियों की बात होती, एक घटना को अंजाम दिया होता तो अब तक शायद बुलडोजर चल गया होता। हाँ, चल गया रहता। हम लोग को हटा उजाड़ दिए होते, अब तक हम लोग के द्वार पे बैठी है। अच्छा, तो ये देखिए पुलिस प्रशासन इसलिए बैठी हुई है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनी रहे, विवाद न बढ़े। इसलिए पुलिस आप लोग की सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन है। लेकिन जो घटना हुई है काफी शर्मनाक है जी। कब तक रहेगी पुलिस? तब तक रहेगी जब तक मामला शांत ना हो जाए। 1 महीने तक पीएससी बल आपके यहाँ तैनात होगी। और इसमें आश्वासन, फिर वही घटना घटेगा। नहीं, देखिए जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो यही होगा ना। क्या आप लोग की मंशा क्या है? अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, उन लोग को फांसी हो, और उन लोग के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो। बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहा है परिवार। और इस परिवार को अभी तक केवल आश्वासन दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री से मुलाकात अभी हाल ही में रविवार को हुआ है। ये परिवार जाकर के स्वयं मिला हुआ है। तो उस दौरान जैसे शिवधारी निषाद जी के भाई साहब हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने आप लोग को आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिए, मतलब बिटिया का शादी है, उसमें भी कुछ करवाएंगे डीएम द्वारा। अच्छा। और मकान जला, मकान के लिए भी मुख्यमंत्री आवास योजना द्वारा मतलब आवास भी दिया जाएगा। आवास भी देने का मतलब कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया है। सुरक्षा भी दी जाएगी आप लोग को, सुरक्षा देने की बात की जा रही है।
और जो सरकारी असलाह की बात की जा रही है, सरकारी असलाह को ये प्रदान किया जाना है। देखिए वो तो नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, हम लोग को क्या करना, हमको गुंडाई थोड़ी करना है। लेकिन हम लोग को जैसे 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी, छोटी मोटी कोई भी नौकरी मिल जाएगी तो भी तो हम लोग का परिवार चलेगा, बच्चे चलेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मतलब आप लोग की मांगे थी और मांगे पूरी नहीं हो पाई अभी पूरी तरीके से, आश्वासन केवल मिला है। हाँ आश्वासन मिला, हम 5 लाख रुपए जो देने की बात की जा रही थी वो तो मिल गया, चेक मिला। किसी भी किसान को मिल रहा है ऐसे घटना घटने पे, एक्सीडेंट होने पर भी 4 लाख रुपए मिल जा रहे हैं। हाँ तभी मिल रहा है। 5 लाख का चेक मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। 5 लाख के चेक के सिवा कुछ मिला कुछ नहीं, नहीं ना ही वो घटनाएं बढ़ती जाएंगी। बहन की शादी थी मई में और तब तक ही पिता की गोली मार करके हत्या कर दी गई और पुरानी रंजिश वगैरह कुछ नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। जो कुछ भी है इस मामले की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। और बुलडोजर की अगर बात की जाती है तो बुलडोजर चाहे जिस भी कास्ट के हो, चाहे जिस भी बिरादरी के हो, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। आज क्या कुछ करते थे शिवधानी निषाद जी? पेंट पॉलिश का काम करते थे, वही घर को पूरा चलाते थे। और नहीं तो मेरे बुआ का भी घर वही चलाते थे, उनके पति नहीं है। बुआ के पति नहीं, शिवधानी निषाद मेहनत मजदूरी करते थे, पेंट पॉलिश का काम करते, अपने घर का परिवार का खर्च चलाते थे। अपने घर का भी, मेरी छोटी बुआ का भी खर्चा चलाते थे। बड़ी दुखद स्थिति है। इस परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए और इस परिवार में इनके कम से कम इनके लड़के को ही एक सरकारी नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। जिस प्रकार के कैसे चलेगा ये परिवार का खर्च? 5 लाख रुपए, 2, 4, 10 लाख रुपए मिल जाने से इस परिवार का खर्च तो नहीं चलेगा ना। अगर इस व्यक्ति को नौकरी मिल जाती तो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर लेते और इस परिवार को इंसाफ मिलना ही चाहिए। केवल नेताओं के वादे, नेताओं के भाषण धरातल पर उतरनी चाहिए। केवल ये मंच पर से आश्वासन, मीडियाबाजी करके आश्वासन देने से तो कुछ नहीं हो जाता ना साहब। यहाँ धरातल पर इंसाफ मिलनी चाहिए। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की किस्सत जरूरी है। जय हिंद।